तो आज के वीडियो में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस यानी कि कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस एक ही वीडियो में होंगे और इतना बड़ा ये क्वेश्चन देखकर आप बिल्कुल भी मत घबराइए। यहाँ पे आप हैं ही इसलिए क्योंकि आपको एकदम इजी से इजी करके बताया जाएगा। तो यदि आप सिलेक्शन पाठशाला पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक अभी से ही कर दीजिए क्योंकि आपको इसमें जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखा जाए कैसे एकदम आसानी से बना सकते हैं। देखिए तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा देखिए क्वेश्चन देखने से पहले, चूंकि ये नवरात्र का महीना चल रहा है, नवरात्र का समय चल रहा है, तो इसमें नवरात्र के सबसे पहले आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप जिस भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आप सफल हों, आप वहाँ तक पहुँचे, आप उसे हासिल कर पाएँ। क्योंकि आप यहाँ पे आए हैं तो जाहिर सी बात है आप कुछ ना कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने मकसद में कामयाब हो पाएँ। और चूँकि मैं नवरात्र हूँ तो मेरी माता से ये प्रार्थना है कि बच्चों को उनके एम तक, उनके लक्ष्य तक पहुँचाने में माता मदद करें। जय माता दी। ओके, चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन है, ए ने एक रेडियो खरीदा तथा इसकी मरम्मत पर 110 रुपए खर्च किया। ए ने यह रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचा। ए ने पहले खरीदा है, उसमें उसने मरम्मत में 110 रुपए खर्च किए हैं और फिर ए ने यह रेडियो को क्या किया है, बी को 20% के लाभ पर बेच दिया। फिर कह रहा है बी ने इसे सी को 10% पर बेच। अच्छा 10% क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सुधार करिएगा, 10% हानि है। ओके, तो बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेच दिया। ध्यान रखिएगा। ओके, 10% हानि पर बेच दिया तथा सी ने इसे 10% लाभ पर 1188 रुपए यानी 1188 रुपए में बेच दिया। ए ने रेडियो कितने रुपए में खरीदा? ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। अगर किसी भी बच्चे को ये क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा देख करके अभी से ही डर लग गया है तो बिल्कुल भी मत घबराइए। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से बनाना बताऊंगा, दो मेथड से बताऊंगा। वैसे भी आपको पता है यहाँ पे हम लोग ज्यादातर चीजों को अलग अलग मेथड से देखते हैं ताकि सभी बच्चों का काम हो सके। तो आइए, कभी भी जब क्वेश्चन बहुत लंबा होना और कंफ्यूज करता हो तो शुरू में पढ़ते जाइए और काम करते जाइए। तो सबसे पहले पहला मेथड जिसपे मैंने आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस में शुरू में इसके ऊपर कुछ मैंने क्वेश्चंस बनाकर बताया है। हालांकि दोनों मेथड जो मैं बताऊंगा उसके ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हम लोग बना चुके हैं, लेकिन आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो यहाँ पे कैसे काम करेगा, कैसे लागू होगा। तो बाबू क्वेश्चन क्या है, ए ने एक रेडियो खरीदा तथा इसकी मरम्मत पर 110 रुपए का खर्च किया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं कि वो जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस, वो एक्स रुपीज है। क्योंकि मुझे पता नहीं है ना कितना रुपया है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक्स रुपये उसका मूल्य है। अब हम लोग जो क्वेश्चन कहते जा रहे हैं वो करते जाते हैं। तो उसने कहा कि इस पे उसने 110 रुपए मरम्मत पर खर्च किया। तो आप ही बताइए, एक्स रुपया का कोई चीज है? ओके, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। प्लस इस पे मैंने 110 रुपए का खर्च किया, ये हो सकता है, बिल्कुल एक्स में 110 रुपया जोड़ना होगा। एक एक लाइन पढ़ते जाना है, आराम से बनाते जाना है, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ओके, अब अगला, ए ने यह रेडियो बी को 20% लाभ पर बेच दिया। आपको पता है 20% लाभ का अर्थ हम लोग कैसे निकालते हैं, 20% लाभ का अर्थ यानी कि 120%, और 10% या 5% हानि होता है तो 100 में से माइनस कर देते हैं, उतना परसेंट निकाल देते हैं। तो 20% के लाभ मतलब बाबू 120 बट्टा कितना, 100। ओके, कोई दिक्कत नहीं, गुणे, ये काम अब आपको याद आ रहा होगा कि पीछे हम लोग किए हैं। इसको मैं दूसरे मेथड से भी, अनुपात से भी बताऊंगा, एकदम रिलैक्स रहिए। अगला, हाँ ओके, लाभ पर बेचा। बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेच दिया। 10% हानि बाबू क्या हो गया, 100 में से 10 माइनस कर देंगे यानी कि 90%, 90%। ओके, यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हम लोग पहले बातें कर चुके हैं। और जो भी बच्चे पहले के वीडियोज नहीं देखते हैं उनको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, साथ ही साथ एक एक वीडियोज का भी लिंक मिल जाएगा, आप जाकर पहले जरूर देख लीजिएगा। ओके, अगला, अब सी को 10% हानि पर बेच दिया। अब सी ने इसे 10% लाभ पर
बेच दिया है, कितना में? 1188 में। तो सबसे पहले 10% लाभ, 10% लाभ मतलब 110%, तो 110/100। अब ये जो घटना हुआ है, ये कितने रुपए में हुआ है? तो ये हुआ 1188 रुपए। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना, ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ पे दिख रहा है पूरा आपको, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। x रुपए का कोई चीज था जिसको मरम्मत में उसको 110 रुपए लग गए, तो भाई उसका तो पूरा दाम हो गया x प्लस 110, ओके। उसने 120% के लाभ पर किसी को बेचा, यानी बी को बेचा, फिर बी ने 10% की हानि पर सी को बेचा, फिर सी ने 10% के लाभ पर बेचा, और ये जो टोटल घटना जो हुआ है, इसका जो मूल्य हुआ है वो 1188 रुपए हुए हैं, ओके। अब ये बात इतना लिखा गया, तो अब आप तो इसमें, मैं जानता हूं कि आप एकदम तेज हो चुके हैं, आपको पता है ये कैसे अब सॉल्व होने वाला है, आपका आंसर एकदम दिख रहा है। बहुत से बच्चे तो कब का कैलकुलेशन करके बैठे होंगे, पर फिर भी मैं एक बार अपने स्तर से आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से, आराम आराम से, हड़बड़ी नहीं है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ओके, प्यार से कैंसिल कीजिए। 1 0 से 1 0 ये भी कैंसिल हो गया। देखिए वैसे तो मुझे यहीं पे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, तो अति उत्तम। अगर आप 12 में 9 से 11 से गुणा किए तो यही आने वाला है, तीनों कट जाएगा अभी ही। पर मान लीजिए कि कोई बच्चा, अभी तो आप कहिएगा कि सर आप तो गुणा करके देख लीजिए, तो आपको पहले ही पता चल गया ना, तो ठीक है, ऐसे तो चल ही सकते हैं ना। आपको ये तो दिख रहा है ना कि 11 से कटेगा, 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 0 11 8 188। मैं उसके लिए बता रहा हूँ जो एकदम अभी भी बना रहा है, तो ये हो गया। अब आपको ये क्लियर दिख रहा है कि 8 1 9 यानी 3 से विभाजित, 9 से भी विभाजित डेफिनेटली है। विभाजिता का रूल भी इन सब पे बड़ी काम आता है कटाने छटाने में, ठीक है। 9 से कटा, 9 एकम 9, 1 8, 9 दूनी 18, ठीक है। मैं पट 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 काट सकता था, लेकिन यहाँ पे पट पट करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे आराम से समझने का जरूरत है, ओके। फिर 12 से ये 12 एक बार में कट गया, ओके, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू में 1 आ गया है। बाबू आप एकदम ध्यान से देखो, देखो आंसर यहीं पे क्लियर दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग एक लाइन आगे बढ़ते हैं। x प्लस 110 बराबर, आप ध्यान दो, तो 100 में 10 से गुना हुआ, इधर आकर मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ पे तो 1 आ गया ना इक्वल में, तो 100 में 10 से गुना हुआ, बाबू कितना हो गया? 1000 हो गया। अब आप ही बताओ x बराबर क्या हो जाएगा? ये बताने की किसी को जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं, आप जान चुके हैं। 890 रुपए आपका आंसर आ चुका है, ओके। 890 रुपए, 1000 में से 110 रुपए माइनस कर देने हैं, तो 890 रुपए आपके आ गए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से, बहुत आराम से काम हो गया। ये आपका एक मेथड हुआ, ओके। अभी आप कहिएगा सर आप भूल रहे हैं कि आपने कहा था दूसरा मेथड भी बताने के लिए, अब दूसरा मेथड बना ही लिया जाए या छोड़ दिया जाए? नहीं, चलिए बना ही लेते हैं, नहीं तो फिर वो भी कंफ्यूजन रहेगा ना कि दूसरा मेथड को आके बताए नहीं। आइए दूसरा मेथड से देखते हैं, ओके, कोई बात नहीं। जो बात उसने कहा वही काम हमें करते चलना है, ओके। यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि ये 100 रुपए का उसका कॉस्ट प्राइस है। क्या है उसका कॉस्ट प्राइस? कितने का है बाबू? 100 रुपए का। अभी थोड़ी देर के लिए 110 रुपए को आप भूल जाइए, आप 110 रुपए को भूल जाइए, आप यहां से चलिए। ए ने यह रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचा। कोई वस्तु 100 रुपए की है, उसको उसने 20% के लाभ पे बेचा, मतलब कितना में बेचा होगा बाबू? 120 रुपए में बेचा होगा, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। फिर कह रहा है कोई वस्तु 100 रुपए की है, उसने बी ने सी को 10% की हानि पर बेची, मतलब 90 रुपए में बेचा होगा। अगला बात कर रहा है कि भाई कोई वस्तु 100 रुपए की है, उसने 10% के लाभ पर बेच दिया, यानी कि 110% हो गया। आप कहेंगे सर हमेशा 100 ही रह रहा है? हाँ, एकदम हमारा 100 है, और जो परसेंट हो रहा है बस वो घटना करते चलना है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये एक, जहां से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं वैसे, लेकिन इसको छोटा कर ले जाए तो ये एक रेशियो बन चुका है। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 और 6, देखो तो 5 20 25 20 छक 120। फिर 100 और 90 का आप ध्यान देंगे तो 10 अनुपात ये 9 हो चुका है। 100 और 110 का ध्यान देंगे तो 10 अनुपात 11 हो चुका है। ये कोई नया काम हम लोग कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। कोई न्यू वर्क हो रहा है? बिल्कुल नहीं। नीचे दिख रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा, इधर का दिख नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा सस्पेंस लग रहा है कि नहीं दिख रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। मेन बात है ना कि थोड़ा-सा मोबाइल में मुझे ऐसा लगता है कि ये जगह नहीं दिख रहा है, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग यहीं थे ना? हाँ,
अब इसको काट-छाँट किया जाए, अगर कुछ कटने वाला है तो ये 2 से 3 बार में कटा बाबू, ये 2 से 5 बार में कट गया। क्या हो गया 5 पचे 25 दहाँ 250 और यहाँ पे 9 त्रि 27, 27 से कम 27 और 27 से 2 29 यानी कि ₹297। अब आपको अच्छी तरह से पता है, ध्यान दीजिएगा, हमें क्या प्राइस दिया हुआ है ₹1188 किसका दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस है ना, बेच दिया। हम भी यहाँ पे जो रेशियो निकाले हैं किसका, ये सीपी और एसपी का ही तो रेशियो चल रहा है। तो ₹297 में बेच दिया, हमें क्या निकालना है? सीपी निकालना है, यानी कि ये 297 के बदले उसने कितना दिया? ₹1188। अब चूंकि आप समझ रहे हैं कि इधर जगह का प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, इतना तो अधिकार है। ठीक है, आप जब इसको नोट डाउन करिएगा तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेरा इतने में काम हो जाएगा। ओके, अब देखिए ₹1188 जो बाबू है वो किसका है? ₹297 का है, सॉरी ₹297 का। ठीक है, हमें पूछ क्या रहा है? सीपी पूछ रहा है, यानी 250 का निकालना है। हो गया काम, हो गया काम, काम हो चुका है। 297 से ये दिख रहा है आपको 4 बार में कैंसिल होगा, 4 से 250 से गुना करेंगे बाबू, कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। और आपको ये पता है, अब हमें वापस आ जाना है कहाँ? तो भाई ₹110 उसको मरम्मत में लगा था, तो इसमें से माइनस कर दीजिए ₹110, फिर आप पहुंच गए ₹890। आपको इसमें से कौन सा मेथड अच्छा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा, कि पहले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का आपको कौन मेथड ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पहला या दूसरा, ये आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये हो गया आपका आंसर। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, प्रैक्टिस कीजिए, एकदम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, किसी वस्तु को ₹840 में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को ₹600 में बेचने से हुई हानि का दुगना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए, इसमें क्या कहा कि ₹840 में जो बेचने से जो लाभ हो रहा है, उसी वस्तु को अगर ₹600 में बेचने से जो हानि हो रही है, उसका क्या है? वो दुगना है। यानी कि जो लाभ है, वो हानि जो हो रही है उससे वो जो दुगना है। देखिए, 840 और 600 एक दूसरे का दुगना नहीं बात हो रहा है। वो जो लाभ है और वो जो हानि है, वो लाभ दुगना है उस हानि से, वो बात हो रहा है यहाँ पे। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, ये हमें बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, किसी वस्तु को ₹840 में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को ₹600 में बेचने से हुई हानि के दुगना है। ओके, बहुत बड़ा काम है। देखो, ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमें क्या क्या कह रहा है वो हम लोग देखते हैं। इसने कहा कि जो ₹600 में बेचने से जो हानि हो रही है और ₹840 में बेचने से जो लाभ हो रहा है। ओके, यहाँ पे जो हानि हो रही है, यहाँ पे जो लाभ हो रही है, वो ये कह रहा है कि हानि होने वाला चीज़ से ये दुगना है। यानी कि अगर यहाँ पे मान लीजिए ₹1 का काम हुआ, तो यहाँ पे कितने का काम हो गया? ₹2 का। दुगना हो गया ना, 1 का 2 या 100 का 200, आप कैसे मुँह चल सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, 1 का 2। ओके, यहाँ पे ₹1 का चीज़ था, तो यहाँ पे दुगना हो गया है। ओके, आप एक बात ध्यान दो, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? इन दोनों के बीच में अगर हम लोग डिफरेंस देखा जाए तो ₹240 का है। कितने का है? ₹240 का है। और एक्चुअली में ये दोनों मिला के कितना हो रहा है? ये दोनों मिला के ₹3 हो रहे हैं। यानी कि ये जो ₹3 का गैपिंग है, वो ₹240 के बराबर है। यानी कि 3 का जो है वो कितना है? 240 है। हमें कितने का निकालना होता है? हमें सीपी निकालना है। यहाँ पे इसके और इसके बीच में वो है, हानि हुआ है इतना पे बेचने से और लाभ हुआ है तो इतना पे बेचा गया है। इन दोनों के बीच में वो प्राइस है, जो हमें निकालना है, और वो कितना है? आगे पहले बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो 3 का हो गया 240, तो इसका अगर 1 का निकाला जाए तो कितना हो गया? 240/3 80 हो जाएगा। ओके, 80 हो जाएगा। अब देखिए, 1 पर कितने हैं? ₹80। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं, बस इसी का काम था। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं। ये 1 गुना ही तो अधिक है ना, यानी कि 601 का वैल्यू आ गया ₹80। तो या तो इस ₹600 में इस ₹80 को जोड़ दिए तब हमारा आंसर आ सकता है। एक तो ये रास्ता है, ₹680 राइट आंसर। ओके, ओके, ₹680 राइट आंसर। या फिर दूसरा तरीका ये है, या ये दुगना था तो 1 का 80 तो दुगना का 160, दुगना का 160 और ₹840 में बेचा गया था तो फायदा हुआ था। यानी कि या तो 840 में से आप 160 माइनस कर दीजिए,
तो भी आपको 680 पहुंच जाएंगे, यानी कि वो जो प्राइस है यहाँ पे वो होगा 680। तभी तो इसमें जो प्रॉफिट जो लॉस जैसे 80 रुपये के लॉस पे बेचा गया है और यहाँ पे 160 रुपये का फायदे पे बेचा गया है। देखिए तो इसका ये दुगना हो गया कि नहीं, यहाँ पे 80 रुपये के लॉस पे बेचा गया है और यहाँ पे 160 रुपये के फायदे पे बेचा गया है। तो 680 ही वो मूल्य है, वो दाम है, वो कॉस्ट प्राइस है आपका, वो क्रय मूल्य है, जिससे अगर 600 रुपये में बेचा जाएगा तो जितना हानि होगा और अगर 840 रुपये में बेचा जाए तो जितना लाभ होगा, तो ये वाला इसके दुगना होगा। 8 दूना 16 160। ये वेरिफिकेशन के लिए था, इतना कुछ करना नहीं है, हम लोग का आंसर यहाँ पे आ चुका है। जैसे अगर ज़्यादा इधर उधर दाएं बाएं करने से बहुत कन्फ्यूजन हो गया होगा तो एक बार फ्रेश से फिर से सुन लीजिए। हमें सीपी लेना था, हमें कहा कि अगर 600 रुपये में जो बेचा गया है उसका जो हानि है और 840 रुपये में जो बेचा गया उसका लाभ है, तो ये वाला दुगना होगा इससे। तो हमने मान लिया इसको 1 तो दुगना हो गया 2, ओके काम खत्म। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 240, इन दोनों को जोड़ दिए तो 3, क्योंकि ये गैपिंग है ना, इतना गैप हो रहा है तो 3 का गैपिंग है, तो 3 के गैपिंग पे 240 यानी कि 1 पर हो गया 80। अब ये 80 या तो 600 में जोड़ के 80 ला दीजिए, इसके हिसाब से 1 था इसीलिए 80 से जोड़ने का बात हो रहा है। यहाँ पे 2 था तो 2 से 80 में गुना करके या तो इससे घटा दीजिए। तो जोड़ना आसान होता है घटाने से, वो भी गुना करके घटाना होगा तो जोड़ देंगे इजीली। तो 600 में 680 हो गया। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाला वैसे है नहीं, जब इससे पीछे वाला इतना बड़ा क्वेश्चन अब देख लिए या और भी क्वेश्चंस कई तरीके के देख चुके हैं, तो ये तो उसके सामने कुछ बड़ी बात नहीं है। आइए हम लोग फिर आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, पहले आप इसे नोट कर लें। देखिए ये जो क्वेश्चन है, किसी व्यापारी ने अपनी वस्तुओं को 75 रुपए में बेचकर उतना ही प्रतिशत लाभ पाया जितना क्रय मूल्य था। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो ध्यान देंगे, अपनी वस्तुओं को 75 रुपए में उसने बेचा है और उसको उतना ही प्रतिशत लाभ हुआ है जितना उसका क्रय मूल्य था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी बनाने के मैं आपको 2 तरीके दूंगा, मतलब चलना है एक ही रास्ते से, वहां के बाद आप 2 रास्ते निकाल सकते हैं, मैं दोनों समझा देता हूँ। देखिए कहने का अर्थ है, सबसे पहले आप ये समझिए कि कोई लाभ, जैसे हम लोग क्या करते थे, 20% का लाभ हुआ है तो क्या करते थे 120% निकालते थे, यानी 100 + 20 तभी ना 120%, 120/100 हम लोग करते थे। 10% की हानि होती थी तो हम लोग 90% करते थे। यहाँ पे क्या उतना ही प्रतिशत लाभ हुआ है। हम मान लेते हैं सीपी क्या है बाबू, एक्स मान के चलेंगे तब जाके काम हम लोग का देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो उसका पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या था, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो कह रहा है कि जो सीपी है यानी कि जो 1 रुपया है और उतना ही प्रतिशत का लाभ हुआ है, यानी कि 100 + 100। अब यहाँ पे 10 रहता तो हम 110 लिख देते हैं, 20 रहता तो 120 लिख देते हैं, और ये 10 रहता तो 110/100 कर लेते हैं, लेकिन वो तो है नहीं, 1 है। तो 1 रुपया अगर सीपी था तो उतना ही % लाभ होने का अर्थ है 100 + 1/100, यही होना है। और ये कह रहा है कि इतना होने पर वो कितना दाम है, तो 75 रुपया है। बस अब इस इक्वेशंस को आपको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से 2 रास्ते बनते हैं, या तो एक तो इक्वेशन से चलिए और एक और मैं आपको आगे बताता हूँ, देखिए वो भी बहुत बेहतरीन है। सबसे पहले तो एक ये आपके दिमाग में आ सकता है कि यहाँ पे इसको ठीक कीजिए तो x² + 100x ऊपर गुना होगा तो x² + 100x होगा ना, और ये इधर आकर 75 से मल्टीप्लाई होगा तो 7500 हो जाएगा, जिसे मैं इधर फिर लेके आऊंगा वापस तो माइनस हो जाएगा 7500। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट किया है और मुझे नहीं लगता इतना डायरेक्ट में किसी को भी प्रॉब्लम होगा। बाबू इतना गुना कीजिएगा तो ये दोनों आएगा, बराबर के चिन्ह में 7500 आएगा, उस 7500 को अगले लाइन में आप फिर इधर लेके आ गए, माइनस हो गया। अब यहाँ पे आप ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हमें इसका ऐसा फैक्टर करना है कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 100 हो। हालांकि यहाँ पे जब भी कोई कहता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ या घटाव 100 हो, तो वहाँ पे एक मैं बात बता दूं, अभी खैर उतना टाइम नहीं है, लेकिन ये फिक्स होता है कि कब जोड़ होना है कब घटाव होता है। जैसे इस केस में फिक्स है कि हमें घटाव चाहिए, इक्वेशंस देख करके बताया जा सकता है कि कब हमें जोड़ चाहिए और कब हमें घटाव चाहिए। फिलहाल हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नहीं पढ़ रहे हैं, उसका भी जब आएगा मैं वहाँ पे समझाऊंगा कि ये जो कहा जाता है कि जोड़ या घटाव आना चाहिए, नहीं जोड़ या घटाव नहीं, वो फिक्स है, वो देख के बताया जा सकता है कि यहाँ पे जोड़ का आना है या घटाव का आना है। ठीक है, ये डेफिनेटली ये फिक्स होता है। आइए फिलहाल हम लोग खैर इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अब ये दिया हुआ है, हमें 7500 को ऐसे ब्रेक करना है कि हमें क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए, और हमें यहाँ पे दिख रहा है 15 × 5 = 75, सिंपली 150 दिख रहा है और 50 दिख रहा है, लेकिन 100 कैसे आएगा।
तो 150 में से -50 करेंगे तब है ना 100 आएगा। यानी कि 150 में से देखिएगा, 150 में से -50 करेंगे तो हमें +100 मिल जाएगा। ये तो क्लियर है। अब बस रिजल्ट जब हल किया जाता है, जब सॉल्व किया जाएगा, तो यहाँ पे आएगा -150 और ये हो जाएगा प्लस, यानी कि जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाता है, जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। अगर दोनों पॉजिटिव होता तो दोनों नेगेटिव हो जाता, अगर दोनों नेगेटिव होता तो दोनों पॉजिटिव हो जाता। हमें 50 पे, अरे -150 तो होगा ही नहीं, 50 पे क्लियर दिखा है, यहाँ से ही हमारा ऑप्शन डी हो चुका है राइट आंसर। एक तो ये रास्ता है, ओके। दूसरा ये रास्ता है, आप इसको एकदम बारीकी से पूरा सॉल्व करते जाएं तो फिर वो तो बेवकूफ़ी है खैर, लेकिन वो भी करके आ सकते हैं। और तीसरा जो कहा जाए सबसे बेस्ट, वो एक और काम आप कर सकते हैं। आप ज़ाहिर-सी बात है, इक्वेशंस में क्या होता है, हमें संतुष्ट करना है। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है ना, मत मानिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहीं पे रहिए, ऑप्शन से सैटिस्फाइड देख लीजिए, लेफ्ट साइड में रखते चलिए, हमें राइट साइड चाहिए। तो वो भी रखने का सिंपल, देखिए 100 में जिस भी नंबर को जोड़ेंगे वो तो 100 कुछ होगा ही, तो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे 60 है और 100 में जोड़ेंगे तो 160, 16 96, 96 नहीं, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए डबल जीरो से तो वो कटने वाला है, तो 96 100 जो भी उधर आएगा वो सब तो कैंसिल होने वाला है, तो उसका गिनती करना ही बेकार है। 16 6 96 हुआ, कैंसिल हो गया। 70 यहाँ पे जब रखें तो 70 और प्लस फिर 100, जैसे किसी को दिक्कत हो रहा, मैंने जैसे 60 का बताया, मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 60 गुने मैंने कहा 160 बट्टा 100, तो ये सब तो बट्टा 100 में आप हर बार देखिए, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो वो हर बार कटेगा ना, तो सीधे 16 छक 96 कीजिए, ये हमारा 75 नहीं है। उसी तरह 70 करेंगे तो 17 सत्ते 119 हुआ, नहीं चलेगा, यहाँ पे 70 रखें और यहाँ पे 170 हुआ, तो 70 का 7 चाहिए, 170 का सिर्फ 17 चाहिए, 17 सत्ते 119, वो भी नहीं हुआ। देखिए बता रहा हूँ तो धीरे धीरे आप फटाफट फटाफट देख के कर सकते हैं। हालांकि जिसको प्रैक्टिस है उससे एक ही बाई आंसर पे पहुंच सकता था, लेकिन मैं सभी चेक करके बता रहा हूँ। 40 पे है तो 4 और 14, 14 चौका 56 नहीं हुआ, 14 चौका 56 वो भी नहीं हुआ ना। अब हम 50 पे जब आए तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 15, 15 पचे 75 डेफिनेटली हो गया। जब 50 पे आप आएंगे तो 50 गुने 150 हुआ ना, और बट्टा 100 हुआ ना, तो 0 0 कैंसिल, 15 पचे 175, सॉरी 15 पचे 75, 15 पचे 75, और राइट साइड हमें 75 ही चाहिए, काम हो गया, हो गया। तो इस हिसाब से भी आप आंसर बता सकते हैं कि ऑप्शन डी है। आप देखिए आपको ये अच्छा से समझ में आ जाता है, इससे चलिए बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। और खैर इससे भी आसान ये ऑप्शन वाला है, आप ऑप्शन वाले से काम कर लीजिए ना, एक-एक बार रख के हो सकता है, और थोड़ा-सा बुद्धि का प्रयोग करिएगा तो ये भी एक बात समझ में आ जाएगा कि हमें 75 चाहिए, तो मतलब अब ठीक है 100 प्लस यहाँ पे 15 जब तक नहीं आएगा, 15 पचे 75, ऐसे भी खुद से खुद में गुणा करते जाओ, 16 छक 96, 17 सत्ते 119, 14 चौके 56, अब 15 पचे 75, यहीं पे दिख गया, इधर भी नहीं आने की जरूरत है, उधर ही काम हो जाएगा। ये सब काम हो सकता है लेकिन प्रैक्टिस के बाद, ठीक है? प्रैक्टिस के बाद ही ये डिसाइड हो सकता है कि ऐसे हो सकता है या नहीं हो सकता है। आप देख लीजिए दोनों में फिर यहाँ पे कौन-सा बेहतर है। ये जितना नंबर भी क्वेश्चन है, इसका नंबर लिख कर के आप बताइए कमेंट में कि आपको इसमें से कौन-सा अच्छा लगा। यानी कि ऑप्शन से चलना सही है आपके लिए या इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से चलना सही है। थोड़ा बताते चलिएगा ना जब कमेंट्स में, तो मुझे भी पता चलते चलेगा क्या सही है, क्या दिक्कत है, आपको कौन-सा ज़्यादा सूट करता है। जब मैं रिवीजन कराऊँगा उस दौरान सिर्फ उसी को लेके चल दूँगा, ठीक है? चलिए, ये हो गया काम आपका, ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। तो जैसा कि अभी आपको बीच में 2 दिन का गैप हो गया, तो आपको ये पता है कि नवरात्र का टाइम चल रहा था, तो इसमें थोड़ा-सा मैं पहला दिन जो होता है वो व्यस्त रहता हूँ, तो इस वजह से नहीं हो पाया, मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अब आज फिर आ गया, अब फिर आगे ऐसे ही नेक्स्ट आते चलेगा जैसे अपना हो रहा था। और इस चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस में एक और वीडियो आएगा, उसके बाद से हम लोग न्यू चैप्टर शुरू कर देंगे। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया है कि कौन-कौन से ऑप्शंस मैंने 4 दिए हैं वहाँ पे, एसआई सिंपल इंटरेस्ट का, परसेंटेज का, टाइम इन वर्क का, टाइम डिस्टेंस, और जो आपका टाइम डिस्टेंस स्पीड से संबंधित जो है उसको भी। तो ये चारों में से जिस पे सबसे ज़्यादा बच्चे वोटिंग करते हैं वही हम लोग शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि मैं शुरू ऐसा ही करता, लेकिन मैं ये भी पढ़ना सब है हम लोग को, मैं सब पढ़ाऊँगा। लेकिन जिस पे सबसे ज़्यादा अभी जहाँ डाउट बच्चों का होगा कि नहीं ये हमको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रहा है, तो ठीक है मैं वही शुरू कर दूँगा, क्योंकि घूम फिर के जाना तो सब पे है। लेकिन कोई भी किया जाए जो पहले आपका हो जाए, जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। हो सकता है कुछ तैयारी आपका पहले से है, किसी में आपको डाउट हो रहे हैं, तो वही आप पढ़ लेंगे तो आपका डबल काम हो गया। घूम फिर के फ़ायदे होने से मतलब है, ठीक है?
और आप लोग एक काम ज़रूर करें कि अपने दोस्तों तक शेयर इसे करते रहें, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे, सोशल मीडियाज़ पे शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे इस पे आ पाएँ, मुझे भी खुशी हो। बाकी आप लोग के लिए जल्द ही लाइव क्लासेस का मैंने जैसे बात किया है उसका भी शुरू हो जाएगा। फिलहाल चलिए वहाँ पे जाके कम्युनिटी पोस्ट में आप वोट ज़रूर कीजिए कि आप क्या चाहते हैं नेक्स्ट शुरू होना, उसी हिसाब से मैं शुरू करूँगा। लेकिन एक वीडियो और इसके ऊपर, उसके बाद से दैट्स ऑल खत्म हो जाएगा ये। अ, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।